नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। हमने आप सभी के लिए सेट ए पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यह हमारा सेट बी पेपर है। आप सभी को सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से शहीद हुए। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा स वाला। दूसरा आपका दिया है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ब वाला, संभाव्य संसाधन। तीसरा आपका दिया है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा स वाला, महानदी। चौथा आपका दिया है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा आ वाला, दिदरो। पांचवा आपका दिया है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सा वाला, 2009। छठा आपका दिया है, HDI का पूरा नाम क्या है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ब वाला, मानव विकास छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा आ वाला, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है। तो कहां पर होती है। तो पहले में आपको लिखना होगा मासिनराम मेघालय, यह आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। और दूसरा आपका दिया है, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा दूसरे का आंसर, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल। ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है, वर्तमान में विश्व के लगभग कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 164 आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, मानव विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो चौथे में आपको लिखना होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें शॉर्ट आपको लिखना होगा UNDP। ठीक है, आपको चौथे का सही उत्तर लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 12.20%। छठा आपका दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ध्येय नहीं होता है। तो छठे में आपको लिखना होगा लाभ कमाना, या आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है, असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। तो बिल्कुल है, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो बिल्कुल है, आपका दूसरा भी सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय प्रति देश की कुल आय। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू
किया गया, तो बिल्कुल लागू किया गया था, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है चुनाव आयोग का गठन 1956 में हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ था, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। सरदार सरोवर बांध, तो इसमें आपको लिखना होगा नर्मदा नदी। दूसरा आपका दिया है पूर्ण स्वराज की मांग, तो दूसरे में आपको लिखना होगा 1929। तीसरा आपका दिया है स्पिनिंग जेनी, तो तीसरे में आपको लिखना होगा ऊन कटाई मशीन। और चौथा आपका दिया है समवर्ती सूची, तो चौथे में आपको लिखना होगा सेवा क्षेत्र। और पांचवा आपका दिया है तृतीय क्षेत्र, तो पांचवें में आपको मिलान करना होगा सी से शिक्षा। और छठा आपका दिया है प्लास्टिक मुद्रा, तो इसमें आपको लिखना होगा एटीएम कार्ड। अब आप सभी यहां पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई, तो पहले में आपको लिखना होगा 12 जुलाई 1982। और दूसरा आपका दिया है करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की उपज है, लिख लीजिएगा। और आपका तीसरा दिया है कान ला क्या था, तो इसमें आपको लिखना होगा मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून, लिख लीजिएगा मक्का के आयात को प्रतिबंधित, वन सेकेंड, प्रतिबंधित करने वाला कानून, ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहां पर तीसरे का उत्तर। और चौथा आपका दिया है लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह किसका कथन है, तो चौथे में आपको लिखना होगा एंड्रियास रेबमान का, ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो पांचवे में आपको लिखना होगा जनता के प्रति, जनता के प्रति। छठा आपका दिया है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, तो छठे में आपको लिखना होगा तीन क्षेत्र में यहां पर विभाजित किया गया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको बताना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें मृदा संरक्षण के 2 उपाय आपको बताना होगा। सातवें प्रश्न में आप सभी को ULCED से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को नवीकरण व अवनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको दिया है। 9वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पलट लीजिएगा, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें रोपण कृषि की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को झूम कृषि से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 11वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 11वें के बाद आप सभी 12वां प्रश्न यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 12वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वां प्रश्न, जिसमें अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 14वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, वैश्वीकरण को समझाकर आपको लिखना होगा। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, सभी को तो आपको बता देंगे। 16वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 16वें के बाद भाई साहब आप सभी 17वां प्रश्न यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 17वें के बाद 18वां प्रश्न आपको दिया है। 18वें के बाद आगे थोड़ा चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 19वां प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। 19वीं के बाद आप सभी यहाँ पर 20वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। और 21वें प्रश्न में आप सभी को असहयोग आंदोलन का कारण और
परिणाम आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाकर लिखना होगा। और 22वें प्रश्न में आप सभी को राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य आपको बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना होगा। कर्क रेखा, कच्ची की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा, अरब सागर। और अथवा आपका दिया जिसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे आपको इस प्रकार से भारत का मानचित्र परीक्षा में मिलने वाला है, जिसमें आप सभी को इनको दर्शाकर लिखना है। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का आपको पहले का और इसके 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया पहले का और 8वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 8वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर दिया एंड इसके 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। माफी चाहूंगा क्योंकि जो ये रेड लाइन है आपकी आंखों में डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, बट आपको थोड़ा सहन कर लेना है। और ये आपको 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद 11वें प्रश्न का आंसर आपको दिया, 12वें का आंसर आपको दिया पहले का और 8वें का, ठीक है। 13वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 14वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर दिया एंड इसके 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है, पूरा पढ़ लीजिएगा। और 16वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर दिया एंड इसके 8वें का आंसर आपको दिया है। 17वें प्रश्न का आंसर आपको दिया पहले का एंड इसके 8वें का, ठीक है। और आप सभी 18वें प्रश्न का पहले का आंसर देख लीजिएगा और इसके 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 19वें प्रश्न का आप सभी आंसर देख लीजिएगा पहले का एंड इसके 8वें का। और आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पहले का एंड इसके 8वें का। और आप सभी को 21वें प्रश्न का पहले का एंड इसके 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और आप सभी को 22वें प्रश्न का पहले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 23वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें सुंदरवन डेल्टा, अरब सागर, कर्क रेखा, कच्ची की खाड़ी, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में बिल्कुल इसी प्रकार से दर्शाकर लिखना है। और 8वें का आंसर आपको दिया, जिसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को आपको यहाँ पर दर्शाना होगा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को आपको यहाँ पर दर्शाना है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आपको यहाँ पर दर्शाना होगा और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को आपको यहाँ पर दर्शाकर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई साहब हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।